लेकिन जब मैं उस स्थिति से निकल आया तो ये आदत रह गई मेरी। जब क्लास में व्हाट इज योर नेम करके फर्राटेदार अंग्रेजी में पूछे तो मेरे समझ में ही नहीं आया कि क्या हो जवाब। एससी आई वांट अ लोन ऑफ 50,000, फैक्स वापस कर दिया। फिर फैक्स फट से 2 मिनट में वापस आ जाता है, रिजेक्ट। Hello viewers, welcome to Steadily Bharat and welcome to another episode of PodNod. We have a special guest with us today. He's a TEDx speaker, एक एडवाइज़र है गवर्नमेंट के, एक साइकोलॉजिस्ट है और कई सारी चीज़ें इनमें। मीट डॉक्टर जवाहर सिरिसेट्टी सर। सो सर, फॉर द सेक ऑफ आवर व्यूअर्स, जस्ट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन आपके बारे में। लाइक पब्लिकली तो सब कुछ जानते हैं आपके बारे में, बट थोड़ा ऐसा चीज़ बताए जो नहीं पता हो। नहीं पता है वो आई एम मूवी बफ। वो मैं हर वीकेंड को जितनी पिक्चरें रिलीज होती है और लैंग्वेज बैरियर नहीं है, अंग्रेज़ी, हिंदी, बंगाली, पंजाबी सब पिक्चरें देखता हूँ और थिएटर में जाके देखता हूँ। सो नो पायरेसी। दूसरा है आई एम अ क्रेजी किशोर कुमार आर डी बर्मन फैन। तो मुझे वो दोनों के गाने और आशा के गाने मुझे बहुत पसंद। ये कम लोगों को पता। अच्छा, काफ़ी सही चीज़ पता चली है सर। आगे कुछ गाना सुनना रहा तो आपके साथ इसी टाइप के गाने सुनूंगे। तो सर, आपने बताया आपका जो अलग अलग मूवी थिएटर में जाके देखने का, तो ये चीज़ बहुत लोगों में नहीं रहता, एक शाइनेस रहता है थोड़ा सा। आजकल की जनरेशन में भी बहुत ज़्यादा है, कहीं भी जाएंगे तो पब्लिकली जाना चाहेंगे। ये फियर रहता है या फिर क्या है? छोटा सा तो कुछ होगा, अभी भी आपको एक्सपीरियंस होता होगा। आप अकेले नहीं जाके ग्रुप में जाना चाहें? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। फुल बेशर्म है ना, तो देयर इज नो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ओके। मैं पिक्चरें इसलिए जाता हूँ, उसका भी एक कारण, देयर इज ए रीज़न फॉर दैट। क्योंकि एक तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में रिव्यूज़ लिखता था और उसके पहले क्या था पिक्चरें जाने का, इट वाज ए स्ट्रेस बस्टर फॉर मी। मैं इडली बेचता था पहले, तो सवेरे 5:30 बजे जब ठेला खोलता था और रात को 11 बजे करीब बंद होता था, जब बर्तन धो के मैं ख़त्म करता था। तो संडेस को क्योंकि मजदूर लोग काम नहीं करते हैं संडेस को, तो उस दिन मेरे पास हाफ डे बचा था। बस ब्रेकफास्ट के लिए खुलता था और फिर बंद कर। तो चूँकि और कुछ काम नहीं है और सवेरे 5:30 से 11 बजे का जो टाइम होता है रात के 11 बजे तक का, इट्स ए ह्यूज वर्किंग आवर्स। तो 8 साल की उम्र में मुझे बहुत स्ट्रेस बिल्ड होने लग गया कि इतना फिजिकल काम और खड़े रहना पड़ता था ठेले पे। तो मैंने ये फिगर आउट किया कि संडे को जाके मस्त पिक्चर देखेंगे, हाँ, और मज़ा करेंगे उस दिन। तो पिक्चरें सब देखना शुरू किया और वो मेरा स्ट्रेस बस्टर, वहाँ से आदत हो गई। लेकिन जब मैं उस स्थिति से निकल आया तो ये आदत रह गई मेरी कि मैं पिक्चरें देखता हूँ। एंड दैट इज़ समथिंग जो मेरी गुरु दक्षिणा है कि पिक्चरों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया ज़िंदगी में। तो आई वॉन्ट टू पे बैक टू मूवीज़ फॉर बीइंग माई टीचर। तो इसलिए मैं जा। ओके, तो हम लोग का कॉन्वर्सेशन सर आज किस टॉपिक पे रहेगा? मतलब उसका अगर डाउट नहीं रहे तो हम लोग मेनली फोकस करेंगे स्टूडेंट के लाइफ पे। आप स्टूडेंट रह चुके हो, आपने देखा है क्या क्या हार्डशिप्स है, आपके सक्सेस के बारे में बहुत लोग जानते हैं, बट एज अ स्टूडेंट आपके कुछ फेलियर्स होंगे। तो एक शॉर्ट में फेलियर्स आपके क्या थे, कुछ मेजर फेलियर्स सब जानना चाहते हैं। बिल्कुल ज़रूरी है, जानना भी चाहिए। मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, आई डिडंट नो इंग्लिश। तो चूँकि मैं ये इडली वाले बिजनेस में था तो मेरे लिए फॉरवर्ड इंटीग्रेशन था होटल मैनेजमेंट। तो होटल मैनेजमेंट जब मैं कर रहा था तो अंग्रेज़ी नहीं आती थी। मैंने एग्ज़ाम तो क्रैक कर लिया था, लेकिन इंटरनली मुझे पता था कि मैं इंग्लिश में एकदम खाली। तो एक दिन होटल मैनेजमेंट में फर्स्ट डे कलकत्ता में, जब क्लास में व्हाट इज़ योर नेम करके फर्राटेदार अंग्रेजी में पूछे तो मेरे समझ में ही नहीं आया कि क्या हो जवाब। नहीं, मुझे समझ में नहीं आया क्वेश्चन में, तो मैं ऐसे रह गया ब्लैंक। तो क्लास में सब लोग हंसना शुरू कर दिए। जब मैं बस पे चढ़ा उस दिन तो कुछ 10 एक बच्चे थे मेरे बैचमेट्स, तो उन्होंने चिढ़ाना शुरू कर दिया। तो एक ऐसे छोटे बाल वाली गोरी मैडम थी, तो उन्होंने उन बच्चों को डांटा, क्या चिढ़ा रहे हो उसको, अंग्रेज़ी नहीं आती है तो क्या है। तो वो मैडम ने मुझे आके पूछा, क्या तुम अंग्रेज़ी सीखना चाहते हो? मैंने बोला यस आई वांट, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था आई विल बी ए फेलियर अगर मैं अंग्रेज़ी नहीं सीखा
और इसी मुगालते में रह गया कि नहीं मेरा हिंदी से चल जाएगा या तेलुगु से चल जाएगा, तो आई वुड नॉट हैव डन इट। तो उन्होंने मुझे 3 साल पार्क स्ट्रीट में बुला के हर रोज 5 वर्ड्स दिया, नेक्स्ट डे यूज दोस 5 वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस। आज जो भी अंग्रेजी में बोल रहा हूँ या जितना भी लिखता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया स्पीकिंग थी, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट लेडी। वो एक फेलियर मेरी जिंदगी में रहा, ह्यूज फेलियर। तो अपार्ट फ्रॉम दैट फेलियर आपने तभी भी जाके बाहर जाके साइकोलॉजी पढ़ी, तो बाहर जाने का एक तो हिम्मत कैसे आया सर आप में, वो भी साइकोलॉजी पढ़ने का? बिकॉज इट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ वास्टनेस, काफ़ी ब्रॉड सब्जेक्ट है। तो अभी के वर्ल्ड में साइकोलॉजी कोई वैसा इंपॉर्टेंस नहीं देता है। अभी सब लोग कंप्यूटर साइंस तरफ जाते हैं, हम भी कंप्यूटर साइंस तरफ जा रहे हैं। सो वाई साइकोलॉजी एंड वाई आउटसाइड? ओके, सो अगेन आई विल कम बैक टू माय इवनिंग डेज। तो मेरे पास ज़्यादातर मजदूर आते थे, और क्योंकि स्कूल नहीं जा रहा था मैं, तो फॉर्मेटिव ईयर्स में मुझे समझ में नहीं आता था कि मजदूर लोग ना अपने आपस में बात करते थे। 25 पैसे में इडली मिलता था मेरे पास, तो दे यूज टू टॉक ऑफ इश्यूज। वो इश्यूज पे बात करते थे कि अरे मेरी वाइफ खा गई, हाँ, या मेरा बेटा तम्बाकू खाता है, या मेरा बेटा स्कूल नहीं जा रहा है। तो दीज इश्यूज जनरली मिडिल क्लास फैमिलीज में हम देखते नहीं, ये इश्यूज एनकाउंटर नहीं होता है। तो क्यों मजदूर इस तरह से सोचता है, हाँ, या मजदूर के बच्चे क्यों इस तरह से जैसे तम्बाकू खा रहा है या स्कूल नहीं जा रहा है, क्यों इस तरह से हो रहा है, ये मुझे इंट्रिग कर रहा था। दिस वाज, यानी मुझे समझ में आ रहा था कि ये कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है मेरे साथ। तो बचपन से मैं ये सोचता रहता था, कैन आई अंडरस्टैंड वाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल एंड वाई इट इज़ नॉट हैपनिंग टू अस। वहाँ से मुझे लगता है बीज डला होगा साइकोलॉजी का। फिर जब मैं बाद में ZTV में चला गया, तो मुझे कीड़ा था कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूँ। मैं, यानी ZTV वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट TV चैनल ऑफ इंडिया, एंड मैं उनके पहले 5 एम्प्लॉयज़ में से था। मालिक के साथ मैं काम करता था जब ZTV बना ही नहीं था। तो आई यूज टू वर्क ऑन आइडिएशन, क्योंकि पिक्चर का मैं पागल था। और मुझे उन्होंने एक मैगजीन आता था मूवी करके, उस मैगजीन ने मुझे एक अवार्ड दिया, हाँ, बेस्ट प्रिडिक्टर ऑफ द ईयर का। तो जूही चावला ने मुझे दिया था वो अवार्ड। तो उस समय ZTV के मालिक देख रहे थे मुझे, तो उन्होंने बोला ये आदमी कुछ अलग लग रहा है। मैं 21-22 साल का हूँगा, तो उन्होंने मुझे पकड़ के ZTV चालू करना हूँ, करोगे क्या, आइडिया करना है बस और कुछ नहीं करना। तो आई स्टार्टेड दैट। तो जब मैं जी में काम कर रहा था, तो मेरे पास जो टाइम बचता था, तो धारावी में जाके मैं करीब बच्चों को इकट्ठा किया 5-6, और उनको पढ़ाता था। जो मेरे को फ्लोरिंडा टीचर ने सिखाया है, ज़िंदगी ने सिखाया, वो पढ़ाता। तो किसी यूनिसेफ के ऑफिशियल ने मुझे धारावी में पढ़ाते देख लिया, और द स्ट्रेंथ फ्रॉम 5 to 1000 बच्चे, धारावी के 1000 बच्चे मेरे पास आ जाते थे ऑन अ संडे। तो वो किसी ने देख लिया कि इसका पढ़ाने का तरीका अलग है। तो उन्होंने बोला क्या हम आपका एक रिसर्च करा सकते हैं क्या, स्पॉन्सर्ड रिसर्च। तो मैं बोला अगर साइकोलॉजी में है तो मैं ओके हूँ, क्योंकि मेरे पुराने दिमाग में था ये चीज़। तो उन्होंने स्पॉन्सर किया, 24 lakhs उस टाइम स्पॉन्सर मनी था। तो प्योरली स्पॉन्सर्ड बाय UN मेरा साइकोलॉजी का रिसर्च है, और इट स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट कि बचपन में वो बीज आ गया था कि मुझे साइकोलॉजी पढ़ना है। एंड आई वांट टू मेक ए करेक्शन कि कंप्यूटर साइंस आजकल क्रेज है, लेकिन दुनिया भर में वेयर ह्यूमैनिटीज इज नंबर 1। अभी हमारे पास यहाँ छोटे शहरों में आया नहीं है। साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स आर नंबर 1। रीडिंग द ह्यूमन माइंड, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट सर, सुन के तो लग रहा है। एंड मूविंग ऑन, हमारे जो मेजर ऑडियंस रहते हैं, हमारे जो व्यूअर्स रहते हैं, वो जनरली स्टूडेंट्स रहते हैं फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 18 to 24। तो उनका बहुत ज़्यादा ही अलग अलग तरफ दिमाग रहता है। हमें UPSC भी देना है, हमें गेट भी देना है, अलग अलग एग्ज़ाम्स भी देना है, और एंड में जाके वो कुछ नहीं कर पाता है। हमें बिजनेस भी करना है, हमें UPSC भी देना है, बोथ आर वर्ल्ड्स अपार्ट। सो उन लोग के लिए एक सजेशन तो नहीं, बट हाँ एक पाथवे कुछ, क्योंकि आपने ट्राई तो किया है बहुत सारी चीज़ें, तो आपको पता है फेलियर्स कहाँ कहाँ पे। हमें नए फेलियर्स करना है, तो उन लोग के लिए कुछ सजेशन। ये फेलियर इज ए पार्ट ऑफ सक्सेस मुझे लगता है। तो फेलियर को नेगेटिव कनोटेशन यूज नहीं करना चाहिए, वो उससे बहुत लर्निंग होती है अगर आप सीखना चाहते हैं तो
anybody who aims to go on a particular path, be it entrepreneurship, be it UPSC, be it anything, I think they should take one at it. हाँ, मैं नॉट रूलिंग आउट एनीथिंग. यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो इंडिया का सबसे क्रीम एग्ज़ाम, और इट इज़ नॉट इजी टू गेट इन यूपीएससी. तो यूपीएससी जब आप कर रहे हो तो आपको कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है जिसका यूपीएससी से कोई संबंध नहीं. यानी एन इंजीनियर ऑल्सो टेक्स ज्योग्राफी हिस्ट्री इंस्टेड ऑफ डूइंग हिज सब्जेक्ट्स. तो मेरा ये कहना है कि आप क्वालिफिकेशंस ऐसे लो जो आपका बैकअप प्लान है. यूपीएससी अगर नहीं होता है तो बिजनेस में जाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन लो, क्योंकि वो संबंधित नहीं है यूपीएससी के लिए. आपको जो सब्जेक्ट्स यूपीएससी के लिए पढ़ना है पढ़े, बट डोंट चूज समथिंग विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू योर बैकअप प्लान. मेरा ये कहना है. तो लेट्स से इफ़ यू वांट टू डू एमबीए, प्लीज़ डू एमबीए अगर बिजनेस में जाना है, और साथ में यूपीएससी दीजिए. एंड वहाँ तक दीजिए जहाँ तक आपको लगता है कि अब मैं आई हैव फिनिश्ड ऑल माई डिज़ायर्स, अब ख़त्म है, अब मुझे लेट मी गो बैक टू माई. तो पेरेंट्स यूजुअली क्या कहते हैं, कितने साल चाहिए बेटा तेरे को, 2 साल 3 साल, तू कर ले, हम लोग खर्चे उठा लेंगे. यूजुअली पेरेंट्स ऐसा कहते हैं. और यूपीएससी अगर सचमुच में आपके मन में है तो आपको दे देना चाहिए, क्योंकि उस एग्ज़ाम से कुछ भी नहीं होगा ना तो आपका दिमाग खुल जाएगा. हाँ, इट्स ए ब्यूटीफुल एग्ज़ाम जो आपको, यानी एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं यूपीएससी का, कि आप जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हो, कोई भी एक सब्जेक्ट लीजिए, इवन इफ इट इज़ मैथमेटिक्स, तो उसका पेपर 1 जो होता है वो पेपर 1 इज़ थ्योरी, कि आपने मैथमेटिक्स के जो पढ़े हैं वो चीज़ें आप. पेपर 2 इज़ द क्रिटिकल एग्ज़ाम फॉर यूपीएससी. यानी कोई अगर पूछ लेता है कि भाई तू मैथ्स पढ़ के कैसे यूपीएससी में कलेक्टर बनेगा और क्या यूज़ होगा, तो उसके लिए ये ज़रूरी है बताना कि पेपर 2 इज़ द सोशल एप्लीकेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट. यानी मैथमेटिक्स को आप समाज में किस तरह से अप्लाई करोगे. इसलिए इवन मैथमेटिक्स का पीएचडी यूपीएससी में फेल हो जाता है, बिकॉज ही डज नॉट लर्न इन हिज पीएचडी हाउ टू अप्लाई टू सोसाइटी. एप्लीकेशंस आर इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. अग्रीड. तो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको जूही चावला से अवार्ड मिला था. आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शंस आर वे इजियर देन अर्लियर. उस टाइम पे आपकी जूही चावला फेवरेट एक्ट्रेस थी? नहीं, कौन? श्रीदेवी. अच्छा, सॉरी. तो आपको डिस्ट्रैक्शंस उस टाइम पे कैसे टैकल करते थे? डिस्ट्रैक्शंस तो आते होंगे सर, अभी भी आते हैं, पहले वो आते. यूथ. हाँ, अगर मैं साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो क्योंकि हार्मोनल एक्टिविटी इन द बॉडी इज़ वेरी हाई, तो इट क्रिएट्स डिस्ट्रैक्शन. यानी आपका फिजिकल बॉडी जो है टीमिंग विथ हार्मोन्स, तो आप बच ही नहीं सकते. यानी मैं मानता हूँ कि द कोल्डेस्ट ऑफ यूथ, जिसमें सबसे कम हार्मोनल एक्टिविटी होगा, उसमें भी डिस्ट्रैक्शन. यस, या तो वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो रहा होगा अपने किसी से भी, माँ बाप से या किसी से भी, या फिर वो दिखाने का हो. दीज आर द 2 ऑप्शंस. डिस्ट्रैक्शंस हम लोग के लिए भी थे, लेकिन तुम लोग से कम इसलिए थे क्योंकि तुम लोग के पास हाथ में ये मोबाइल है ना, जो ये इतना खतरनाक है कि आप 1 मिनट चुप नहीं बैठ नहीं सकते. तो डिस्ट्रैक्शन तुम लोग के टाइम में 100x हो गया है मुझे लगता है. हमारे टाइम में क्या है, मेरे चोजन डिस्ट्रैक्शन है मेरे लिए फिल्म. हाँ, लेकिन उसके अलावा क्या हो सकता है, लड़कियाँ हो सकती हैं, हाँ, या लड़के हो सकते हैं. हाँ, लड़कियाँ. इससे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हमारे टाइम में कुछ था नहीं. बट फॉर यू आर फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. इससे बच पाना तुम लोग के लिए मुश्किल है. बट समथिंग दैट आई वुड से इज देयर इज समथिंग इन योर डिस्ट्रैक्शंस विच इज़ पॉजिटिव. सो जैसे मैं अभी, आप लोग जीते देर थे या मैं मोबाइल पे, मेरी अगली किताब में लिख रहा था, आई वॉज फॉर्मेटिंग माई बुक. तो इफ दैट इज अ डिस्ट्रैक्शन सो बी इट, उससे मेरी रॉयल्टी आती है. तो मैं वो करना चाहता हूँ डिस्ट्रैक्शन. तो यू कैन यूज़ योर डिस्ट्रैक्शंस टू योर एडवांटेज ऑल्सो. सो आपके बात से मेरे को 2 टॉपिक्स ध्यान आ रहे हैं अभी. आपने जो बुक के बारे में बोला वो, और एक फ़ोन के एडिक्शन के बारे में. सो मैंने जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था मैं, तो मुझे एक नोमोफोबिया टर्म मिला, एडिक्टेड टू फोन्स, एडिक्टेड टू मोबाइल्स. सो वो बहुत कॉमन है आज के टर्म में. आपने आंसर भी दे दिया डिस्ट्रैक्शंस के बारे में.
सो अगले टॉपिक पे, दैट इज़ बुक्स. आपने एक बुक लिखा है 2047, द फ्यूचर ऑफ इंडिया, विकसित भारत, जो अभी चल रहा है, काफ़ी ट्रेंडिंग है. आपने उसमें एक्सप्लेनेशन दिया है द ऑब्जेक्टिव, लाइक द फ्यूचर इज़ हाउ द फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी. सो डू यू थिंक इट विल रियली हैपन? So before, I think I don't know how much you have read the book, but इसकी पृष्ठभूमि ऐसी है कि I had a message from the Prime Minister's office कि इलेक्शन से पहले इस तरह का अगर कोई किताब लिखा जा सकता है तो अच्छा हो. तो मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं, ऑल्दो मैं पॉलिटिशियंस के साथ रहता हूँ, बट आई एम नॉट पॉलिटिकल. तो मैं आई वर्क विद 2 प्राइम मिनिस्टर्स, मनमोहन सिंह आई वर्क विद नरेंद्र मोदी. तो इट शोज दैट आई एम ए पॉलिटिकल पर्सन, या मेरे लिए कोई पार्टी नहीं. तो जब ये आया तो मुझे लगा कि आप अपना एजेंडा विकसित भारत का मेरे थ्रू अगर लिखवाना चाहते हो तो मत लिखो, लेकिन मैं खाली नहीं जाने दूंगा, मैं ना नहीं बोलूँगा. मैं क्या करूँगा, 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद व्हाट विल बी द शेप ऑफ इंडिया, इसको फिक्शन के रूप में, मैं स्टोरीज के रूप में लिखा हूँ. इट इज़ ए फिक्शनल स्टोरीज ऑफ फ्यूचर इंडिया. ये दिस बुक इज ऑन दैट. तो इस वजह से होगा नहीं होगा बोलना मुश्किल है. एज ए फ्यूचरिस्ट आई कैन नॉट प्रिडिक्ट क्या होगा, बट मेरे विजन में जो आया मैंने लिख दिया. और मैंने उसमें हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह की सारी चीज़ों पे 2047 में दुनिया कैसे रहेगी, इंडिया कैसे रहेगा, और कहानियों के रूप में मैंने लिखा है. तो आई डोंट नो वेदर इट विल हैपन और नॉट, बट इट्स ए प्रेडिक्शन. इट्स अ प्रेडिक्शन, सो इट कुड बी रॉन्ग. सो आरंट यू अफ्रेड कि अगर गलत हो गया तो कुछ जजमेंट मिलेगा? कौन? कहीं से भी. 2047 तक तो मैं जिंदा नहीं रहूँ, तो उसकी क्या, वाई टू केयर. जजमेंट के बारे में नहीं सोचते हुए इतना बड़ा एक्शन लेना, स्टेप लेना, थोड़ा सा डर नहीं लाता है? इतने कॉन्फिडेंस. क्यों जज कर अपने आप को? आई डोंट जज माई सेल्फ. जो करना है मस्ती में करो, छोड़ो. आई थिंक इट इज़ मोर लाइक यूथ टुडे. वो लोग कई बार दे डोंट थिंक ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस. यानी तेज बाइक चला रहा हूँ, एक्सीडेंट होगा नहीं होगा देखा जाएगा. इट इज़ समथिंग. So is it the one thing that you can learn from this generation? Either I learn from them or they learn from me. Either. तो आप, अच्छा एक और चीज़, जैसे आपने बताया यूथ के बारे में, फिर फ्यूचर ऑफ इंडिया, तो अगर आप कोई इमेजिनरी फ्यूचर भी इमेजिन करते तो उससे आप अभी कुछ अप्लाई कर पा रहे हो? बिल्कुल कर पा रहा. मैं बताता हूँ क्या है. जैसे स्मार्ट सिटीज इज समथिंग दैट इंडिया इज लुकिंग फॉर 100 स्मार्ट सिटीज. तो अगर मैं आज से 50 साल आगे सोच पाता हूँ तभी मैं आज स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट उठा. अदरवाइज मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ इसमें क्या है. भुवनेश्वर इज नंबर 1 स्मार्ट सिटी इन इंडिया. इंदौर इज नंबर 2. ये दोनों में 1-2 होता. रायपुर वॉज नंबर 3 एट ए पॉइंट ऑफ टाइम. रायपुर में जब हम लोगों ने स्मार्ट सिटीज काउंसिल स्टार्ट किया था तो मैं एड करता था. पागलों के जैसा हम लोग सोचते थे कि आगे क्या कर सकते हैं इसमें. एंड इट यूज टू रिफ्लेक्ट ऑन द ग्राउंड. बीच में किसी कारणों की वजह से, पॉलिटिकल कारणों की वजह से वो चला रहे. तो माइंडसेट थोड़ा अर्बन होना चाहिए फॉर स्मार्ट सिटीज टू डू वेल. वो नहीं था. अभी फिर से वी आर पिकिंग अप. लेकिन रायपुर की हालत स्मार्ट सिटी की बहुत खराब हो गई. भुवनेश्वर क्यों अच्छा हुआ? आई एम ए पार्ट ऑफ भुवनेश्वर ऑल्सो. हम लोग 50 साल आगे का प्लान करते हैं, और 50 साल आगे का प्लान आज कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे ताकि 50 साल तक चले. ये मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ. जैसे रायपुर में ट्रैफिक जाम ज़्यादा है. द आर्टीरियल रोड विच इज जी रोड, उसमें सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम. अब क्या हो गया है, जैसे पहले गोल बाजार में से जाने ग्रॉसरी लेने जाते, आजकल क्या हो गया, स्प्रेड आउट हो गया बाजार. हर जगह बाजार है, कोई ज़रूरी नहीं मुझे गोल बाजार जाने. तो मैंने क्या किया है, उसमें वी हैव सजेस्टेड कि जितने ट्रैफिक लाइट्स हैं दे शुड हैव कि बिटवीन 2 सिग्नल्स, अगर 1 किलोमीटर डिस्टेंस है तो 150 व्हीकल्स का थ्रेशोल्ड वैल्यू डाले. 150 व्हीकल्स आ गए तो इसके बाद मैं वो रोड के ट्रैफिक को बंद करके
बाइफरकेट कर दूंगा 2 आजू बाजू रोड से, सभी रोड्स पे इक्वली ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होगा, जाम कम होगा। हाँ, तो वी आर थिंकिंग ऑफ समथिंग लाइक दिस, जिसमें कि एक ही रोड पे पूरा प्रेशर पड़ने के बदले मैं समझ जाऊंगा कि 150 व्हीकल हो गए 1 किलोमीटर में, तो इधर उधर कर दो। वी आर थिंकिंग ऑफ समथिंग लाइक दैट, क्योंकि फ्लाईओवर बनाना है, बोलना है आसान है, लेकिन उसमें 5 साल लग जाते हैं। तो इट इज़ बेटर टू प्लान द सिटीज ट्रैफिक इन सच ए वे, हाँ, फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स दैट, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि व्हीकल्स बढ़ते जाए, तो हाउ डू वी डू इट इज सिंपल लाइक। So vehicles बढ़ते हैं and flyover construction I understand. And moving on to, ये टॉपिक थोड़ा क्लीशे हो सकता है क्योंकि हर जगह पूछा जाता है, बट द डिसीजंस यू मेक आपके अपने सोल डिसीजंस तो नहीं होता है, यू डिसाइड इन अ टीम। सो हाउ डू यू लर्न टू वर्क इन अ टीम? क्योंकि हमारे पास एक बड़ी सी टीम है यहाँ पे, अलग एडिटर्स हैं, अलग शूटर्स हैं, अलग एडवाइजर्स हैं। सो इनके साथ कोऑर्डिनेट करना, वर्क करना कहाँ से, क्योंकि वो चीज़ सिखाया नहीं जाता। इंटरेस्टिंग है, और मैं इसको घर पे अप्लाई करता हूँ सबसे पहले। और ये इंटरेस्टिंग है कि मेरे 2 बच्चे हैं, वन इज ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस guy, he works in the US, the other is from IIA, ब्रिलियंट। लेकिन इनको हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल तौर पे टीम बनाई। इन बताता हूँ, हम 4 लोग हैं घर में। 4 में क्या होता था, मैं प्रधानमंत्री, हाँ, माई वाइफ इज द होम मिनिस्टर, और हम बाकी दोनों मंत्रियों के यानी दोनों बच्चों के पोर्टफोलियोज बचपन से चेंज कर। मैं उसका रीज़न भी बताता हूँ हाउ द टीम वर्क्स। सो एक को हम बना लेते थे टूरिज्म मिनिस्टर, जैसे अभी 28 जून को हम लोग चले जाएंगे वियतनाम। ये हमारे बहुत पहले किया था हम लोगों में। यानी ये सोचता था कि बच्चों को हम स्कूलों में सिखाने से ज़्यादा ताजमहल सूंघ के टच करके सिखाऊंगा तो बेहतर समझेंगे। ऑल द सेंसेस अगर उसको एक्टिवेट हो जाता हो जाए। तो मैं क्या करता था, 3 महीना पहले बोलता था, भाई लाख रुपए है ये, 4 लोग जाएंगे, और मम्मी को अगर मंदिर पसंद है तो मंदिर भी जाना पड़ेगा, मुझे अगर हेरिटेज पसंद है हेरिटेज भी जाना पड़ेगा, तुमको कोई मॉडर्न जगह जाना है तो वो भी जाना। तो बजट में बनाओ क्या टूर बनाते। एवरी 6 months वी हैड 1 स्टेट। तो वो बच्चा जो है वो करीब 8-9 साल की उम्र से वो रिसर्च करता था, निकालता था, हाँ अभी लेट्स गो टू राजस्थान। तो फिर जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, ये 5 जगह जाएंगे, और होटल का खर्चा कितना होगा, एयरपोर्ट से उतर के कितना खर्चा होगा, ये वो खाने का कितना, पानी का कितना, सब लिखते थे। अब वो 1,10,000 हो जाता। फिर वापस टीम बैठती थी 4 लोगों की, सर डैड 10,000 रुपये ज़्यादा हो रहे हैं। बोले ठीक है, ट्रेन को काटो, प्लेन को काटो, ट्रेन बनाओ, देखो कितना आ रहा है। हाँ 10,000 एडजस्ट हुआ, चलो क्या है। हाँ, तो इस तरह से एक प्लानिंग टीम की होती थी। वी यूज टू सिट अगेन हडल, और उसमें कोर्स करेक्शंस भी करते थे कि अरे मम्मी का मिस हो रहा है मंदिर एक, ऐसा। सो वी यूज टू सी दैट द होल टीम वाज टेकन केयर। छोटे बेटे को मेरे हम लोग लाइब्रेरी मिनिस्टर बना। लाइब्रेरी हमारे यहाँ क्या वोरेशियस रीडर्स हैं। आप मेरे घर में बॉक्स वाले बेड्स देखेंगे सब, अलमारियाँ सारी किताबों से भरी है, बॉक्स वाले बेड में भी नीचे किताबें भरी, यानी मैं सोता किताबों पे लिटरल। तो लाइब्रेरी मिनिस्टर का ये था कि हम 4 पढ़ते। हाँ, इसमें हमारी वाइफ सबसे कम पढ़ती, तो उनको फेमिना चाहिए। हाँ, मुझे चाहिए एक न्यूज़पेपर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 न्यूज़पेपर, और उसके बाद वो मेरे बेटे को, छोटे बेटे को साइंस फिक्शन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और बड़े बेटे को सेल्फ हेल्प, हाँ, या फिर फिक्शन। तो 200 रुपये बजट रहता था। बोले 4 को देख लो कैसे करते। अच्छा 4 को कैसे करेंगे? तो फिर ये होता था पेपर तो डेली आना है, तो इस महीने इंग्लिश आएगा, अगले महीने हिंदी आएगा, ऐसे। फेमिना 1 महीने में, ये छोटे 1 महीने आएगा, 2 महीने में एक बार बेटे के, छोटे बेटे की किताब। तो 200 रुपये महीने का हमारा जो बजट होता था, वो ही यूज टू फिगर आउट हाउ टू केटर टू द नीड्स ऑफ ऑल। सो दिस इज हाउ वी बिल्ट अ टीम। We apply now the same process to all teams that I work for. कि there is delegation लेकिन authority, उसको लाख रुपए खर्च करने की authority होती। हाँ, 1-10 जब होता था वो मेरे पास आता। हाँ, लेकिन उसमें he has the freedom to suggest कि अरे लोनार क्रेटर एक है, वो रिसर्च से मिलता था उसको, जो हमारे आइटनरी में था नहीं। लोनार क्रेटर 100 किलोमीटर दूर है, अपन को क्यों नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, नई चीज़ें, ठीक।
ओके, सो दिस इज हाउ दे ग्रो। इट वॉज एक्सपेरिमेंटल। मुझे बहुत गाली पड़ी मेरे माँ बाप से और सोसाइटी से कि आपने बच्चों को बहुत फ्रीडम दे रखा है, बट दे टर्न आउट टू बी गुड। सो टीम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इंडिविजुअल इज लेस इंपॉर्टेंट। Like to conduct this interview, we have a lot of people sitting over here. Not आप लोगों को बस हम दोनों दिख रहे होंगे, बट बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा काम होते रहते हैं. सो बैकग्राउंड अप्रिसिएशन, कमिंग ऑन टू दैट, अगर आप कुछ काम कर रहे हो, आपको उसका अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, उसे कोप कैसे करते हो? हमें क्योंकि बहुत ज़्यादा बार ऐसा होता है, कुछ काम किए फिर कुछ अप्रिसिएशन नहीं मिला. कल मेरा 29 मैं इंस्टीट्यूशंस, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, उसमें हम लोग इसी मैटर पे डिस्कस किए. एंड आई गिव यू एन एग्जांपल. टीचर्स डे पे देयर इज टीचर अप्रिशिएशन एंड टीचर इज द फ्रंट ऑफ एनी स्कूल, कॉलेज, एनीबडी, और उसको अप्रिशिएशन मिलता है. बच्चों से भी मिलता है, इंस्टीट्यूशन से भी मिलता है, पेरेंट्स से. लेकिन टीचर के पीछे काम करने वाले जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हैं, बस ड्राइवर्स हैं, उनके लिए कुछ होता है. तो मैंने सजेस्ट किया कि नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए वी शुड हैव एन अप्रिसिएशन डे. तो जो फाउंडेशन डे है, वी अप्रिशिएट नॉन टीचिंग स्टाफ एंड ऑन टीचर्स डे वी अप्रिशिएट टीचर्स. तो उस दिन मेरे भाषण में मैं यही बात कर रहा था, व्हाट यू आर टॉकिंग, कि इट्स ए टीम एफर्ट. टीचर के पास चौक नहीं रहेगा, नोटबुक नहीं रहेगा, बुक नहीं रहेगा, तो वो कुछ नहीं कर सकता. स्टूडेंट नहीं रहेगा तो भी कुछ नहीं कर सकता. तो मार्केटिंग का काम है स्टूडेंट लाना, हाँ, प्यून का काम है चौक लाना. तो ये सब लोग इग्नोर हो जाते हैं जब टीचर सामने आ जाते हैं. तो वी स्टार्टेड दिस. उस दिन मैंने क्या किया, छोटा सा ये है कि लैंप लाइटिंग मैंने नॉन टीचिंग स्टाफ से कराया. यूजुअली क्या अपन लैंप लाइटिंग कोई इंपॉर्टेंट आदमी से क्यों करवाएं? नॉन टीचिंग स्टाफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑन द डे. उस दिन टीचर्स डे के दिन टीचर्स से करो, पेरेंट्स डे के दिन पेरेंट्स से करो. तो एक तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो एप्रिसिएशन के फॉर्म में मिलनी चाहिए, बैकएंड में जो काम कर रहे हैं उन वी शुड अप्रिशिएट. दूसरा है, उस दिन मैं ये भी बोल रहा था कि टीचर्स, शिव जी को एक मंदिर मिला. सी व्हाई आई एम सेइंग दिस, कि मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ एज ए टीम लीडर, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ एंड आई इक्वली डू नॉट अप्रिशिएट ऑल जो बैकएंड में काम कर रहे हैं उनको भी, तो दे विल फील लेफ्ट आउट. तो मैंने उस दिन ये कहा कि शिव जी का एक मंदिर था जो खुले में था, उनको एक मंदिर बना के हमने वहाँ प्राण प्रतिष्ठा की. तो मेरा कहना था कि शिव जी को क्या गिफ्ट मिला नॉन टीचिंग डे पे? मंदिर. इसका मतलब क्या है? शिव जी इज नॉन टीचिंग. तो सी व्हेन वी टॉक ऑफ थिंग्स लाइक दिस, Shivji is non-teaching, यानी non-teaching stars, यानी people in the back end are so happy that I am comparing somebody so high. So I think appreciation is the highest form of incentive for anybody. तो मुझे लगता है all team members equally should be commended. ये काम होता है टीम लीडर का कि वो इस तरह का एनवायरनमेंट बनाए, सबको अप्रिसिएशन दे. और मुझे लगता है अगर मान लो फ्रंट एंड पे जो काम कर रहा है, जैसे आपको यहाँ पे, हाँ, अगर आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है तो आपको अप्रिसिएशन बाकी लोगों को ट्रांसफर करना चाहिए इन पब्लिक. अप्रिसिएशन एंड रिस्पेक्ट. सो इंटरडिपेंडेंसी से आता है. तो इसमें एक और, मैंने लियो टॉल्स्टॉय की बुक है वॉर एंड पीस, वो पढ़ी, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट मिला मेरे को कि अगर किसी ग्रुप में एक लीडर है, मेंबर है, ये कॉन्सेप्ट बहुत लोग जानते हैं, मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका है. तो एक लीडर, एक मेंबर है. सो इफ़ एनीथिंग हैपन्स गुड फॉर द टीम, देन इट्स बोथ ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशंस, दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन, लीडर का भी, मेंबर का भी. बट इफ समथिंग बैड हैपन्स, द लीडर इज़ टू ब्लेम. सो जस्ट वांट अ वैलिडेशन, ऐसा होता है क्या सर? इज़ इट ट्रू? नहीं, डिपेंड्स ऑन द लीडर. देखिए, मैंने कई लीडर्स ऐसे देखे हैं, अच्छा मेरा है, खराब सबका है, द रिवर्स ऑफ व्हाट यू आर सेइंग. एंड उसका कारण है ये कि जब there are two things in an organization or anywhere, including homes. One is the informer, one is the performer. कई संस्थाएं ऐसी होती हैं जहां अगर आप मेरे को किसी की चुगली करो तो मैं आपको अप्रिशिएट करूं. कल्चर ऐसा है कि मैं आपका इंफॉर्मेशन देना इज अप्रिशिएटेड.
उसमें क्या होता है, कल्चर ऐसा बन जाता है कि अरे हाँ, चुगली करने से मुझे फ़ायदा मिल रहा है, सभी लोग ऐसे ही बन जाते हैं। बट वेयर कल्चर इज़ कि मुझे ये सब मत बताओ, हाँ अगर काम की बात है तो मैं बताओ, यानी परफॉर्मेंस इज द की टू एनी अप्रिसिएशन, वहाँ पे परफॉर्मेंस बिकम्स द इक्वस। तो जो हम फाउंडेशन डालते हैं किसी संस्था में, जिसकी डालोगे उसी के मिलते हैं। तो ये जो है कि लीडर जो है, अगर परफॉर्मर वाला इकोसिस्टम बना है तो फिर ब्लेम लीडर ने। और जो अच्छा कुछ हुआ तो आई विल डिस्ट्रीब्यूट। इट डिपेंड्स टोटली ऑन द कल्चर दैट द लीडर क्रिएट्स। द लीडर और द कल्चर क्रिएट्स इज इम्पॉर्टेंट टू योर वर्ड। अचानक से सेगवे के लिए नहीं मिल रहा है, बट थोड़ा सा अलग सा टॉपिक। आर यू इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स? Yes. इट्स स्पोर्ट्स? See, I play cricket. Even today, one T20 every Sunday with deuce ball I play हाँ, ground पे. But I am interested in a lot of things. Tennis, badminton. See, मुझे ना, why this stems from the fact that because of a deprived background, मुझे sport मिला as an entertainment. तो जब मिला तो मैं जी भर के खेल रहा हूँ. And I am a late starter. जब I became independent फाइनेंशियली, तब स्पोर्ट खेलना शुरू किया। तो मैं यानी बुढ़ापे तक भी खेलता रहूँगा, क्योंकि तुम लोग जैसे बचपन से शुरू नहीं किया मैंने। हाँ, द टाइम पीरियड विल बी द सेम, बट सिंस आई स्टार्टेड लेट आई फिनिश लेट। so the thing you didn't have you appreciate the most. तो क्रिकेट देखते सर? IPL फेवरेट टीम सर? फेवरेट टीम मुश्किल है बोलना, लेकिन आई थिंक CSK। नाइस, बिकॉज ऑफ धोनी। धोनी सर धोनी के क्विट करने का बहुत सारा न्यूज़ है, बट इट्स ओके, CSK इज ग्रेट। हाँ खेले। एंड मूविंग ऑन, हमारे बाकी सारे मेंबर्स खुश हो गए CSK का नाम सुन के। मूविंग ऑन सर, आपने जो बताया अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको जो नहीं मिला आप अप्रिशिएट करते हो, स्टूडेंट्स की लाइफ में भी सेम होता है। हमें जो नहीं मिलता है हम उससे जलने लगते हैं थोड़ा सा। दैट इज़ आई थिंक एनवी, कि हमें पास जो नहीं है वो चाहिए हमें। और अकॉर्डिंग टू दैट वी ट्राई टू डू एवरी सिंगल थिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। तो उससे एक टी कर्व का कॉन्सेप्ट आता है कि द हॉरिजॉन्टल लाइन इन अ टी इज दैट एवरी थिंग दैट वी कैन डू, एंड दिस वॉज टोल्ड बाय अ पास आउट फ्रॉम आवर कॉलेज। उन्होंने बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो सारी चीज़ें जो हम लोग कर सकते हैं, बट दैट वर्टिकल लाइन इज समथिंग दैट वी आर वेरी गुड एट। वो हमारे के लिए ग्राफ बन जाता है, इन्वर्टेड टी के लिए ग्राफ बन जाता है। सो ये कॉन्सेप्ट अच्छा है कि हमें सब कुछ करना है एंड मास्टर एक होना है, लाइक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ वन। ओके, चूँकि तुम पहले स्टार्ट कुछ और सीख के कि जो हमको नहीं मिलता वैसा वाला, बट इन अ पॉजिटिव वे, आई एम ट्राइंग टू सेट दिस इन पॉजिटिव। हाँ, तो इट स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट, लेट्स से एक एग्जांपल, उसको जिस लड़की को मैं चाहता था वो उसको मिल गई। दिस इज समथिंग दैट यूजुअली एनी स्टूडेंट वुड आइडेंटिफाई, क्योंकि वो एल्यूसिव लड़की जो है वो एक ही को मिलेगी, एंड देन ही इज द एनवी ऑफ द रेस्ट ऑफ द बैच। नाउ आई एम टेकिंग दिस टू लाइफ, कि किसी का सिलेक्शन मान लो TCS में, इन्फोसिस में, जो सब लोग चाहते हैं उसमें हो गए और मेरा नहीं हुआ। तो देर आर टू वेज टू डील विद इट। वन, कि आई विल पुट इन एन एक्स्ट्रा एफर्ट एंड से कि भाई मुझे भी यहाँ पहुँचना है, या इक्वली गुड हो। जैसे मेरा भाई जो है एल्डर ब्रदर, ही इज एन IAS। तो मैंने सोचा कि चूँकि मैं नहीं पढ़ा, सी आई वॉज फंडिंग फॉर द फैमिली, तो नहीं हो पाया। मेरे पास दो ऑप्शन थे कि यार मैं बहाने बना सकता हूँ मेरी वजह से वो पढ़ा, एक ऑप्शन, बट इट डजंट मेक सेंस। तो मैंने क्या किया, विदाउट दैट IAS कैन आई अचीव समथिंग टू बी इक्वल टू हिम और बेटर देन? वी डिड इट। एंड इन माई लाइफ में, इसलिए इसमें खुशी से बहुत बता पा रहा हूँ कि देर आर टाइम्स व्हेन आई विल बी एबल टू get his posting done in places where he cannot. तो इस तरह के जो फीलिंग्स हैं, अगर पॉजिटिवली लेंगे
कि मुझे डिप्राइव हो गया तो हाउ विल आई गेट इट, पॉजिटिवली लेंगे. वी आर, आई थिंक ह्यूमन माइंड इतना बेहतरीन है कि वी टेंड टू गो टुवर्ड्स अचीवमेंट. बट अगर मैं बहाने बनाता हूँ कि यार सार ग्रेप्स वाला, हाँ कि यार वो मेरी वजह से तो बना है इस तरह से, या वो लड़की मुझे नहीं मिली तो अच्छी नहीं है. हम लोग कई बार अपने दिल को समझा देते. तो आई थिंक दैट इज समथिंग वी हैव टू फाइट विथ ड्यूरिंग आवर यूथफुल डेज. हाँ, और अगर नहीं किए तो ये जिंदगी भर आपको सता कि डिजायर को मारने के क्षमता हम लोग डेवलप कर लेते हैं. इफ आई हैव ए मिडिल क्लास, अरे वो सोता नहीं होगा यार अंबानी. हाँ, बिकॉज आई कैन नॉट बिकम एन अंबानी. हाँ बोलो, वो सो नहीं पाता होगा, मैं तो अच्छे से सोता हूँ. यू कांट बिकम एन अंबानी, यू कांट बिकम somebody like Narayan. We either try to become something or don't blame him because he is Ambani. It doesn't, उसको फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन आप अपनी कमजोरी छुपा के बोल रहे हो कि यार ये अंबानी क्या है, सोता नहीं होगा रात, तुमको पता ही नहीं वो इतने अच्छे से सोता होगा, पता है, लेकिन बोल दे रहे हो बस. तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू डू इन आवर यूथफुल डेज, दैट एनीथिंग दैट वी अचीव इज फाइन, but don't sit on the laurels. That horizontal line to which you are good at, if you can achieve something and make this horizontal line, vertical line horizontal, is something you should. मूविंग ऑन, स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रहा था, डिस्ट्रैक्शंस के बारे में हम लोग बात कर चुके. आपने एक टाइम बोला रिलेशनशिप्स, वो लड़की नहीं मिल पाई, तो अभी भी होता है सर. कॉलेज में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे. तो कोप करना तो नहीं बता सकते बिकॉज वी हैव टू मूव ऑन, बट how do we face it? Like, you have a nice family, you have everything you want, so how do you earn it? Like, how does someone approaches a girl or anything with a positive mind? One important thing, I think you today are better equipped, हम लोग से, and we were not able to deal with rejections in relationships. हम लोग के लिए नहीं था, तुम लोग के लिए easy. One, because you have avenues to divert. यानी हार्ट ब्रेक अगर है मान, तो हार्ट ब्रेक यानी मैं बहुत देर रोऊंगा, टॉयलेट में बैठ के रोऊंगा, ये हमारी सिचुएशन थी. हाँ, तुम लोग के नहीं है, तुम लोग क्या, यू मूव ऑन इजी. बट व्हाई आई एम टॉकिंग ऑफ दिस इज बिकॉज रिलेशनशिप्स, यू शुड अंडरस्टैंड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस. और मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ ये चीज. मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको जहाँ मैं गलत, मेरी रिक्वेस्ट. मैं सुभाष चंद्र राय GTV के साथ थे, मैंने कहा आपसे पहले 5 एम्प्लॉइज में थे हम लोग, उनकी कर्टेसा में जाते थे. ही वॉज द ड्राइवर. सुभाष चंद्र जिस टाइम वी स्टार्टेड, वो हमारे को घर से लेके हम लोग 5 लोग 6 लोग ऑफिस जाते. और ये कौन कौन लोग हैं आप सुन के ताज्जुब करोगे, आप बड़े लोग हैं. एक है रजत शर्मा जो इंडिया TV का मालिक है. दूसरा है नितिन किनी जो गदर का प्रोड्यूसर डायरेक्टर, गदर 1 का प्रोड्यूसर डायरेक्टर. तीसरा है मालीवाल, तुम लोग उसको जानते नहीं हो, लेकिन मालीवाल इज ए फाइनेंशियल विजर्ड ऑफ इंडिया. ऐसे हम लोग अलग अलग जगह हम लोग पहुंच गए हैं, अलग अलग पोजीशंस. तो ये टीम एक कंटेसा में बैठ के जा रही है, एंड वी हैड ए रिलेशन कि हम लोग 5 ZTV के लिए काम कर, एंड वी डिडंट नो एनीथिंग क्या होता है. इसी दूरदर्शन के अलावा कोई टीवी नहीं था. अब एक सिचुएशन 12 साल बाद ऐसा आता है कि मैं प्रोजेक्ट हेड हूँ जयपुर में, हम एक जी स्टूडियो बना रहे थे, और उस टाइम मोबाइल नहीं था, तो फैक्स में मेरी बहन का एक वेडिंग कार्ड आता है कि भैया मेरी शादी हो रही है, 50,000 रुपये चाहिए. मैं उसी में लिख के सुभाष चंद्र को भेज देता हूँ. SC बोलता था मैं उनको, SC आई वॉन्ट ए लोन ऑफ 50,000. फैक्स वापस कर दिया. फिर फैक्स फट से 2 मिनट में वापस आ जाता है, रिजेक्ट. मैं 12 साल से काम कर रहा हूँ. मैं अपने आप को, मैं डायरेक्टर था, मैं अपने आप को मानता था सुभाष चंद्रा के बहुत क्लोज, और सुभाष चंद्रा ने रिजेक्टेड लिखा. यानी शाम को 6 साढ़े 6 बजे की बात है, मैं आग बबूला हो गया कि 12 साल का सर्विस ये समझते ही नहीं है यार. भी कुछ रात भर सोया नहीं. सवेरे के पहली फ्लाइट ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस चलती थी उस टाइम. उससे मैं मुंबई आया, उनके घर चला, 8:30-9 बजे घर पहुँचा. 9 बजे वो ऑफिस से निकलते थे. बोले जवाहर नाश्ता करेगा? मैं बोला नहीं करूँगा.
तो बोले चल ऑफिस चलते हैं, तो हम लोग बैठ के चले गए। ऑफिस में पहुंचने के बाद वो बोले हाँ आप बोल क्या है। मैंने आधा घंटा गाली निकाला, आर वर्ड 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 सुभाष चंद्र, वी वर बिग एट दैट टाइम। तो इतना गाली निकाला मैंने आपके लिए ये किया, ये कि मेरा पूरा बायोडाटा सुना दिया हम। और सुना के फिर मैंने बोला ये पकड़ो मेरा रेजिग्नेशन का, ऐसा मैंने फेंका, शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू सुभाष चंद्र। बोले तेरा हो गया? मैं बोला हाँ। अब पानी पी। मैंने पानी पी के फिर इंटरकॉम उठाया और उनकी सेक्रेटरी थी एनेट, उसको बोले जवाहर सराय है, तो वो आई अंदर एक एनवलप ले, और उस एनवलप में मेरी और मेरी वाइफ के टिकट्स टू द वेन्यू ऑफ द मैरिज, यानी डिटेलिंग ऑफ द वेडिंग कार्ड उन्होंने निकाल दिया था कहाँ है मैरिज, और उनको पता था मैं जयपुर से जाऊँगा, तो उन्होंने टिकट्स दोनों भेजे और 5 लाख रुपए मेरी सिस्टर के नाम का ये डीडी डिमांड। मैं बोला यही करना था तो इतना नौटंकी क्यों की रिजेक्टेड करके। तो उन्होंने बोले जवाहर तू समझ पे, तेरा मेरा रिश्ता क्या है तू समझ, और तूने उस वेडिंग कार्ड में लिखा आई वॉन्ट ए लोन ऑफ 50,000, तू इस कंपनी का मालिक है, तेरा हक बनता है इसमें से, तू मेरे से लोन क्यों मांगा, मेरे बुरा लगा। आई रिजेक्टेड योर लोन, आई डिडंट रिजेक्ट योर मनी। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि रिलेशनशिप इज द की टू सक्सेस इन एनी ऑर्गेनाइज। आपके क्वालिफिकेशंस कुछ नहीं होता है, अगर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं आपको प्रमोशंस मिलते हैं, यू डू वेल। हाँ, सो योर टीम बिल्डिंग इज बेस्ड ऑन रिलेशन। तो वेदर यू फेल इन अ रिलेशनशिप इन कॉलेज and how you cope with it or how you live up to it is something which will form a foundation for your relationships in your institutions where you work for. हाँ, तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। This word relationship might look very frivolous, but it is a very important part of my life and everybody's. My success is totally based on relationships. नेटवर्क। सो अपार्ट फ्रॉम रिलेशनशिप्स, आज के जनरेशन रिलेशनशिप केवल एक बॉय और अ गर्ल रिलेशनशिप समझते हैं। बाकी दे थिंक कि हाँ बाकी लोग से है कॉन्टैक्ट है, बस इफ़ यू वांट हेल्प दे कैन हेल्प अस। सो वो माइंडसेट भी नहीं है, वो एक पर्टिकुलर ऑप्शन भी नहीं है। दैट इज समथिंग दैट इज जस्ट नाउ कॉमन टू ऑल कि रिलेशनशिप है देन दे मस्ट बी विद इन अ बॉय और अ गर्ल। सो दिस इज व्हाट इज दिस पर्टिकुलरली, क्योंकि हमारे टाइम तो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है ये रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट। हमें अब नेटवर्किंग बोलते हैं इससे। ये हमारे क्लब में दूसरे क्लब भी हैं जिन्हें नेटवर्किंग बताते हैं इससे। सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई गेस, एंड हाउ आर कंपनीज अप्लाइंग इट, क्योंकि कंपनीज में जाना है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाला है, सेकेंड थर्ड ईयर अचानक से कंप्लीट हो जाएगा हमारा। सो मूविंग ऑन, हाउ डू वी एक्चुअली अप्रोच नेटवर्किंग, कैसे बढ़ाएं? See, now networking is, there are two networks now. One is a human to human network and one is a digital network. So my phone might have 5,000 friends. My Facebook might have 5,000 friends. My Insta might have 28,000 friends. But is that a network? So it's a diluted network nowadays. So networks earlier, where it was human to human, were very solid networks. यानी अगर मैं तकलीफ में हूँ तो वो नेटवर्क काम आता था। ये फिर से मैंने रिकर होते देखा है कोविड में, जब बॉय गर्ल का तो चक्कर ही नहीं था। हाँ, आप 4 कमरे में बंद हो, उस वक्त आपके नेटवर्क आपका फैमिली था, या आपका फोन हो सकता। तो आई थिंक नेटवर्क टुडे इज वेरी लूजली द डिजिटल नेटवर्क, जिसको हम बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं बिकॉज इट इज़ ईगो सेटिस्फेक्शन, कि मैं अपना कुछ फिल्टर्स लगा के, हाँ, मैं अपने आप को काले को गोरा कर दूंगा और पोस्ट कर दूंगा तो लाइक्स आ जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो नेटवर्क इज डाइल्यूटेड। नाउ हाउ डज इंडस्ट्री यूज और कॉर्पोरेट यूज, वी शुड नो। हाँ, जैसे लिंक्डइन इज ए नेटवर्क जिसमें हर स्टूडेंट को होना चाहिए, दैट्स ए सीरियस नेटवर्क। और यानी अगर सचमुच यू आर मेकिंग द राइट नॉइसेस ऑन लिंक्डइन, दैट नेटवर्क विल गिव यू अ जॉब, अगर सही से यूज किए तो
सुभाष चंद्र तक मैं कैसे पहुंचा, ये मेरे नेटवर्क का ये है। जूही चावला ने मुझे अवार्ड दिया, मैंने सुभाष चंद्र को कहाँ मिला कि मैं होटल में मिला। तो पहले यानी जब सुभाष जी स्टार्ट किए उससे 6 साल पहले मैं होटल में काम करता था, ताज, और वो दिल्ली से बम्बई आए हुए थे और ये एट सम करोर्स ऑफ रुपीस। तो वो रात को स्क्वाच पीने आते थे और मैं होटल से ड्यूटी ख़त्म करके वहीं पे खाना खाने आता था। तो हम लोग की मुलाकात, थोड़े दिन देखते रहे हम लोग एक दूसरे को, उसके बाद मुलाकात हुई, बात हुई, तो हम लोग किसी भी टॉपिक पे बात करते। 6 साल बाद जब जी स्टार्ट करना चाह रहे थे तो उनको याद आई कि एक आदमी था जो कोई भी टॉपिक पे बात, तो उन्होंने मुझे खोज खाज के कि ये ताज में आया, ताज में किसी से पूछा कि कहाँ रहते हैं वो, तो वो बोले वो तो सरकारी नौकरी में चले गए। तो उन्होंने वहाँ से STD-PCO पे फ़ोन किया, सुभाष चंद्र। उसी दिन मेरे सेक्रेटरी ने मुझे बोला तुम क्यों काम करते यार, तुम्हारे सबॉर्डिनेट्स तकलीफ में हैं, तुम ज़्यादा काम मत करो। मैं बोला ये ज़्यादा काम करने से तकलीफ कम होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा हो रही तकलीफ। तो मैं उस दिन बोला कि मैं रिज़ाइन कर। उसी दिन PCO पे सुभाष चंद्र का कॉल आया, बोला धान में जाए, सरकारी नौकरी मुझे नहीं करनी, मैं रिजिग्नेशन लिख के, तो रिजिग्नेशन एक्सेप्ट। तो मैंने लियन इज ए टर्म यूज्ड इन गवर्नमेंट, जहाँ आप स्टडी लीव के लिए 1 साल के लिए जा सकते हो। इन योर होल गवर्नमेंट सर्विस 1 साल के लिए आप जा सकते। तो मैं सुभाष चंद्र के पास बस पकड़ के चला गया, भोपाल में पोस्टेड था मैं, भोपाल से मुंबई बस पे चला गया। बोले कि मैं और ये बैठे हैं और बीच में एक टेबल है, उसके ऊपर फ्लावर वेज है, और फ्लावर वेज की वजह से मेरे और उनके बीच में कुछ अड़चन पैदा हो गई। मैं बोला ये कैसा फ्लावर वेज लगाया है आपने, बीच में हम लोग की डायरेक्ट बात नहीं हुई, इसीलिए मैंने तुमको बुलाया ऐसा। तो वहाँ से मेरी जर्नी जो शुरू हुई है ऑफ क्रेजी आइडिएशन, यानी आप जो घर में खेल खेलते हो, अंताक्षरी घर में खेलते हैं हम लोग, वी स्टार्टेड इन ZTV, सांप सीढ़ी घर में खेलते हैं हम लोग, वी स्टार्टेड इन ZTV, और सुपर हिट्स वो सब। तो वो रिश्ता, वो नेटवर्क जो 6 साल पहले शुरू हुआ था, ये हमारे टाइम का नेटवर्क, इट कुड सस्टेन इन आवर मेमोरी फॉर 6 years. Today's memories are purely, today's networks are purely opportunistic. यानी मुझे अगर आपकी ज़रूरत है तो लिंक्डइन में मैं नेटवर्क एक्टिवेट कर, यार मेरा एक काम है, और मेरे पास मैसेजेस आते हैं इस तरह के, सर मेरा रेफरेंस दे दो ना आप उनको, आपके नेटवर्क में वो हैं, यानी फर्स्ट हैं, वो इज़ योर फर्स्ट लिंक। तो इस तरह के आते हैं, वो आदमी को मैं पहचानता है। सो टुडेज नेटवर्क्स आर अपॉर्चुनिस्टिक। अगर आप लोग सचमुच में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो इट विल नॉट मेक एज मेनी फ्रेंड्स इन योर नेटवर्क हु विल स्टैंड बाय यू और वो अंडरस्टैंड इट बेटर। वो डोंट लुक एट दैट फिल्टर्स, जो फिल्टर को पहचानते हैं ना उन लोग के, दैट इज नॉट योर नेटवर्क। मूविंग ऑन सर, आपने जो नेटवर्क टर्म डिफाइन किया उसका एक एप्लीकेशन है, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। आप एक एंटरप्रेन्योर भी रह चुके हैं, आपने ZT में काम किया है, सो यू ब्रांच फ्रॉम देयर एंड हैड डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, डिफरेंट मोमेंट्स। हमारे साथ भी सेम हो रहा है, वी आर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, हम कुछ ट्राई करना चाहते हैं, लाइक वी आर डूइंग दिस राइट नाउ, स्प्रेडली इज़ अ पार्ट दैट वी आर ट्राइंग। सो इंक्लूडिंग दिस एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में गाइडलाइंस भी नहीं, वी नो व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, इट्स जस्ट अ टर्म दैट एवरीवन यूजेस। सब लोग आज कुछ ना कुछ शुरू करके CEO अपने आप को टर्म कर लेते हैं, एंटरप्रेन्योर टर्म कर लेते हैं, बट व्हाट इट इज़ एक्चुअली एक एंटरप्रेन्योर के व्यूज़ जान में। Entrepreneur is actually a business, but a first generation business where you identify a problem, it can be anything, anywhere, or you look at a solution of a problem which is better than the previous solution. Not necessary कि नया ही आइडिया हो, हाँ, बट अगर कोई आइडिया का सोल्यूशन उतना अच्छा नहीं है और उस सोल्यूशन को आप बेटर करना चाहते हो, entrepreneurship, and if you make business out of it, I think that is entrepreneurship. Now all of you, आप लोग के साथ इतनी अच्छी बात है कि आप लोग का दिमाग खुला हुआ है। हम लोग का दिमाग इतना बंद था, यानी हम लोग के टाइम का, कि इंटरकास्ट मैरिजेस आर स्ट्रिक्ट नो है, मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा था कि किया तो ये बाहर, तुम्हारे जनरेशन में समाज खुला हो, यानी इवन
सेम सेक्स मैरिजेस आर अलाउड, इतना खुल गया समाज। तो यू आर नॉट फाइटिंग स्टिग्मा इन द सोसाइटी, आपके पास करने के लिए और बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो आइडिया जनरेशन बिकम्स द मेजर इशू इन स्टूडेंट लाइफ, इररिस्पेक्टिव ऑफ, थोड़ा इंजीनियर्स में ज़्यादा होता है, बाकी लोगों में कम होता है, बट कुल मिला के आइडिया जनरेशन ही आज की तारीख में एंटरप्रेन्योरशिप का पहला स्टेप माना गया है। एंड द सबसे ज़्यादा जो होता है वो कॉलेजेस में होता है, क्योंकि आपके पीयर ग्रुप आपको इंस्टिगेट करता है कि आप कुछ अच्छा करें या नया करें, और क्रेजीनेस जो आप लोग में होता है वो कई बार आइडियाज़ में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग के टाइम तक आते आते ना वो क्रेजीनेस खत्म हो जाती है। हाँ, मैं जवार ग्राफ करके जी में लिखता था, यानी जी वॉज एन एंटरटेनमेंट चैनल। हाँ, और हम चाहते थे कि अगर हमारे जो क्रिएटिव लोग हैं वो अगर खुश नहीं रहेंगे, हाउ विल दे क्रिएट समथिंग गुड। तो मैं जवार ग्राफ लिखता था और सामने एक कागज में लगा देता था, जैसे ही लोग पंच करते थे अटेंडेंस, उस समय वो देखने को मिलता था। जवार ग्राफ वाज वन लाइनर जो आप देख के स्माइल करोगे उसको। तो उस पर क्या था, एक एग्जाम्पल देता हूँ। माई मदर इन लॉ विजिट्स मी ओनली ट्वाइस अ ईयर, हाउ लकी। और नीचे वाला सेंटेंस में, एंड ईच टाइम शी स्टेज फॉर 6 months। हाँ, समथिंग लाइक। बम्बई में मेरे घर में मेरा थॉट आया कि फ्लैट्स थे, यहाँ मैं आवाज़ करूँगा बगल वाले घर में पहुँचे। तो द वॉल्स ऑफ माई अपार्टमेंट आर सो थिन, ईच टाइम माई वाइफ पील्स ऑनियंस द नेबर्स क्राई। ऐसा। हाँ, तो दिस वॉज जवार ग्राफ फॉर एन एग्जाम्पल। इतना हिट हो गया कि ZTV में सवेरे 6 बजे वो आने लगा जवार। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हियर कि ये क्रिएटिविटी जो थी, हमको बहुत तकलीफ से मिली, यानी ये दिस वाज नॉट वेलकम। तुम लोग के टाइम में क्या है, ये क्रेजीनेस जो है ना, ये व्याप्त है, तुम लोग सब में है ये क्रेजीनेस। हाँ, उस समय मैं अपवाद था कि ये क्रेजीनेस है। तो मैं एक बार लिखा, मैं डर्टी पिक्चर 3D में देखना चाहता हूँ। अरे, और कब डर्टी पिक्चर रिलीज हो गई तब मैं बड़ा आदमी हो गया था। बोले सर कैसे लिखे आप, इसको डिलीट कर दीजिए, क्या सोचेंगे लोग आपके बारे में। मैं क्रेजी आदमी हूँ यार। हाँ, तो मेरे को दिखने तो जो मैं सोचता हूँ। तो आई हैव नॉट केयर्ड फॉर यू, यू डोंट नीड टू केयर, क्योंकि इस तरह के आप लोगों को बोलने वाला कोई नहीं है ना। तो आई थिंक यू आर इन ए जनरेशन वेयर एंटरप्रेन्योरशिप और आइडिएशन इज ए पार्ट ऑफ योर इकोसिस्टम, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ऑल ऑफ यू वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर, नथिंग रॉन्ग, इकोसिस्टम में वो है। तो दैट इज एंटरप्रेन्योर, डूइंग समथिंग न्यू, even if it is a old solution, something novel in that. So getting that term CEO is common, it's good. Moving on, आपने बोला आइडिया जनरेशन के बारे में, इट इज़ द स्टेम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, किसी भी कोई भी आइडिया जनरेशन। सो व्हाट डिटर्मिन्स अ गुड आइडिया? बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, पब्लिक रिलेशंस, कैसा ह्यूमन बिहेवियर है। मुझे लग रहा है कि इट्स प्योरली इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, डोंट टेक इट एज ए डेफिनेशन। कि मुझे लग रहा है कि आइडिया इज समथिंग विच शुड हैव द वाव फैक्टर। लेट्स गेट इनटू व्हाट इट इज। कि लेट्स से मैं शूज लेता हूँ, और ये तुम लोग को ये एक्सरसाइज करना चाहिए कि वाव कैसा होता होगा। कि मैंने शू लिया या कुछ भी ले लिया, माइक ले लिया या कुछ भी ले लिया, और उसमें मैं वाव कैसे कर सकता। तो कोई बोलेगा शूज़ में से साउंड आना चाहिए, इट कैन बी एज क्रेजी एज एनीथिंग। शू में लाइट होना चाहिए जो आती है, छोटे बच्चों के शूज़ में लाइट्स होती है, साउंड भी होती है कई बार। हाँ, कि पहनता है तो टे 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 करता हो। शू में क्या ऐसा क्रेजी हो सकता है जो आपने आज तक नहीं सोचा हो, इस उम्र में आप लोग सोच पाओगे। तो आइडिया में वो वाव फैक्टर लाने के लिए ना, यूजुअली यू शुड डिस्कस ऑन क्रेजी थिंग्स। हाँ, कि शू में क्या हो सकता है, खाने में क्या हो सकता है, क्या मीठा। आपने ये सुना है नहीं सुना है मुझे नहीं पता, हॉट एंड कोल्ड आइसक्रीम या फ्राइड आइसक्रीम। फ्राइड आइसक्रीम क्या होता है, ठीक आइसक्रीम का स्कूप लो, अंडे में डालो, तुरंत फ्राई करो और खा लो। तो क्या अंडा कड़क रहता है बाहर, और जैसे ही उसको तोड़ोगे अंदर से मेल्टेड आइसक्रीम निकलता है जो ठंडा है,
बाहर गर्म है, अंदर ठंडा है. दिस इज द सॉर्ट ऑफ क्रेजीनेस दैट यू नीड इन एन आइडिया. वो वाव फैक्टर की गर्म खोला तो अंदर से पिघलता हुआ ठंडी चीज निकल गई, तो दैट इज वाव. तो आपको वाव सोचना पड़ेगा. वाह. सेकेंड इज द यूटिलिटी ऑफ द आइडिया. क्योंकि कई बार क्रेजीनेस में हम लोग इतना बह जाते हैं, हाँ, कि लगता है यार क्रेजीनेस यानी सुपर है. लेकिन ऐसा नहीं है. यूटिलिटी ऑफ द आइडिया इज इम्पॉर्टेंट, कि कहाँ पे इसका मैं बिजनेस सेंस बना सकता हूँ. अल्टीमेटली मुझे धंधा करना है. तो आप मैं बोलूँगा कि कुछ भी कर लोगे तो धंधा हो जाएगा, वो नहीं होगा. तो द यूटिलिटी ऑफ द आइडिया इज द सेकेंड. द थर्ड इज स्केलेबिलिटी ऑफ द आइडिया इज इम्पोर्टेंट. कि मैं अगर एक ऐसी कार बना दूंगा जिसमें बहुत सारी चीज़ें डाल दिया और वो 10 करोड़ रुपए की हैं, तो वो एक ही रहे. स्केलेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल. तो स्केलेबिलिटी इज द थर्ड थिंग देयर. एंड फोर्थ इज वेदर इट इज वायबल टू डू दैट आइडिया और नॉट. क्या हम कर सकते हैं उस आइडिया. तो these are the 4 major things that I think you should look. So it's not one definition, it's different things combined. So sir, you said that आपने जूही चावला से रिवॉर्ड, आपको एक अवार्ड मिला था. आपको उनको उस टाइम पे देख के ऐसा मन नहीं किया कि नहीं ये एक्ट्रेस है, मुझे इनके साथ एक बार एक्ट करना है, आई वॉन्ट टू बिकम एन एक्टर, मैं एंटर कैसे करूँ. सो फॉर समवन अराउंड अस हु वांट्स टू गेट इनटू बॉलीवुड or wants to get into film industry, how can one do it? So I have been very close to the film industry by the time I finished my Z stream. मैं बहुत एक्टर्स से एक्ट्रेसेस से मेरे पास मिलते थे, आते तो मिलने, क्योंकि जी बड़ा था. तो एक्ट्रेस को जी की ज़रूरत थी, मुझे ज़रूरत नहीं थी. तो मुझे कभी मन नहीं किया कि मैं एक्टिंग करूँ. लेकिन मैं फिल्म रिव्यू लिखता था. और मैं इसका एक उदाहरण, एक बार अमिताभ बच्चन आए थे और जी टी आया था हमारे पास, सुभाष चंद्र के पास. उस समय वो, आप लोग को पता नहीं, ध्यान होगा नहीं, एशियन टीवी करके लंदन में वो एक सैटेलाइट नहीं केबल चैनल चलाते थे अमिताभ बच्चन. तो वो इंडिया के सीरियल्स इंडियंस के लिए यूके ले जाके थ्रू केबल दिखा. तो वो सुभाष चंद्र के पास आया और बोले कि मुझे ना कुछ ABCL करके बनाना है और उसमें पिक्चरें बनाना है, लेकिन मुझे ना ऐसा बताइए कोई जो बता सके पहले से कि पिक्चरें कैसी रहे. तो बोले एक आदमी है मेरे पास, पागल है, कि मेरे को बुलाया, और मेरा आइडल है अमिताभ बच्चन. तो अमिताभ बच्चन आया और मेरे को बुलाए और ऐसे बैठे हैं, सुभाष चंद्र टेबल के ऑपोजिट है. बोले यही है. बोले मैं 7 पिक्चरें फ्लोर पे हैं मेरे, आप एक बार स्पेशल स्क्रीनिंग में मेरे घर आ जाओ, मैं आपको 7 पिक्चरें दिखाता हूँ, प्रेडिक्ट कि कौन सा चलेगा कौन सा नहीं. मैं बोला यार अमिताभ बच्चन बुला रहा है, जाएंगे. मैं चला गया. तो अमिताभ बच्चन मेरे को बिठाए, बोले आप देख लीजिए सर और मुझे एक रिपोर्ट दे दीजिए. वो बैठे नहीं रहा. मैंने 7 पिक्चरें देखी और देखने के बाद लिखा उसमें कि एक पिक्चर इसमें से चलेगी, बाकी 6 पिक्चर. अमिताभ बच्चन को रिपोर्ट दिया, मैं सामने बैठा अमिताभ बच्चन की, और फिर बोला ऐसे, कोई आपको क्या तजुर्बा है पिक्चरों का. ही गॉट वाइल्ड. मैं बोला आपने मुझे बुलाया, तजुर्बा नहीं है तो क्यों बुलाया आपने. अच्छा मैं भूल गया, मेरा भी ईगो हर्ट हो गया. तो मैं भी उनको बोलना शुरू कर दिया कि आपने मुझे क्यों बुलाया, तो दिखाया क्यों आप. अगर आपको एक्सेप्ट ही नहीं करना है मैं क्या बन रहा हूँ तो क्यों किया. इत्तेफाक से क्या हुआ, 2 साल निकल गए. अमिताभ बच्चन का वो बेंगलोर वाला मिस जो नुकसान हो गया मिस वर्ल्ड वाले में, और जो 6 पिक्चरें रिलीज हुई 7 में से 6 रिलीज हुई. एक पिक्चर तेरे मेरे सपने हिट हुई, बाकी 5 फ्लॉप. अब वो आदमी को काटो तो खून, वो मुझे बोल चुका था कुछ. तो उन्होंने क्या किया, जया बच्चन को बोला कि एक फैक्स करो जवाब को और एक बार बुलाओ. खुद नहीं किए. अच्छा मैं अपने ईगो में बैठा हूँ, मैं भी एकदम टॉप पे पहुंच गया था जीटी. उस समय मेरी सैलरी होती थी 84 लाख रुपए साल, उस समय की बात बता रहा हूँ. तो मैं अपने ईगो में चूर था कि ये आदमी मेरे से कैसे बोल सकता. मैं फैक्स आया, मैंने जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठ गया, मैं नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो.
तो दिस क्लोज आई वेंट टू अमिताभ बच्चन। मेरे पास जो नॉलेज था फिल्म्स का वो फ्रॉम ए फ्रंट बेंचर पॉइंट ऑफ व्यू। मैं पिक्चर देखने वाले के हिसाब से पिक्चर देख रहा था, अमिताभ बच्चन पिक्चर देख रहा था फ्रॉम अ कनस्योर पॉइंट ऑफ व्यू। वो दोनों में मेल नहीं खाता। पिक्चर का सक्सेस मैं डिसाइड करता हूँ, अमिताभ बच्चन नहीं डिसाइड करता। हाँ, ये गवर्नमेंट मेरे में था उस समय। तो आई वेंट दैट क्लोज बट आई डिडंट एंटर द। सोमी अली मेरे कमरे में कपड़े बदलने के लिए आए, न्यूज़पेपर में छप गया मिड डे में ये चीज़, क्योंकि एसएल वर्ल्ड जो हमारा ही था जी का, उसमें एक ही कमरा था जिसमें मैं बैठता जब मैं जाता था। एसएल वर्ल्ड इज ऑल्सो जीस। तो सोमी अली वॉज उस समय सलमान खान की गर्लफ्रेंड। हाँ, तो सोमी अली वॉज द स्टार। सुनील शेट्टी के साथ एक पिक्चर है, कपड़े बदलने के लिए जगह शूट कर रहे थे वो लोग। तो मैं बोला मेरा कमरा ले लो, हाँ मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं चला गया। तो मिट्टी में छाप दिया कि सोमी अली यूजेस द जीएम्स रूम, उनसे कुछ ऐसा कुछ आया। तो वी वेंट वेरी क्लोज टू दैट, लेकिन मेरे को कभी ये मन नहीं किया कि मैं जाऊँ। फॉर पीपल हु वांट टू एस्पायर टू बी बॉलीवुड, देयर आर टू वेज। नाउअडेज द अपॉर्चुनिटीज आर वेरी हाई। देयर आर यूनिवर्सिटीज लाइक विजलीवुड जो सुभाष घई का है, या बालाजी का है, या श्रीदेवी के जो क्या बोलते हैं कुछ हैं जीजा से जो भी है, सम रिलेशन, उनका आफ्ट करके यूनिवर्सिटी है नोएडा में। तो ये सीरियल्स और फिल्मों के लिए ये सप्लाई कर रहा है एक्टर्स। सो यू कैन स्टडी देयर एंड गेट चांसेस टू इन छोटे छोटे, जैसे पहले NIFD इस तरह का होता था, वैसे ही ये भी, या NSD होता था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामास। तो there are opportunities if you go through the normal route. Second is there are programs or talent hunts that are done by various newspapers and channels. उसमें भी आप कर सकते हैं। तीसरा है महेश छाबड़ा का नाम आप लोगों ने सुना है, नहीं सुना नहीं मुझे नहीं पता। महेश छाबड़ा इज द बिगेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ द कंट्री। हाँ, एंड उनको आप लिख सकते हो कि रेस्पॉन्स, अगर सचमुच में आपके टैलेंट हैं तो आप पीछे पढ़ना पड़ेगा। इट्स नॉट अ वन टाइम लेटर और फिर मैं नहीं कुछ करूँगा, ऐसे नहीं। वो पीछे पढ़ना पड़ता है, उनके बाद जाना पड़ता है। महेश छाबड़ा गैंग्स ऑफ वासेपुर से लाइमलाइट में आ गया वो, जब उसने स्टार कास्ट वहाँ का दिया अनुराग कश्यप को। बट नाउ ही इज़ अ बिग टाइम, बड़ा आदमी है वो। तो यू कैन गो टू कास्टिंग डायरेक्टर्स, बट इट्स ए ट्रिकी बिजनेस, थोड़ा सा ट्रिकी है वो। गेटिंग इनटू द फिल्म इंडस्ट्री यू हैव टू बी केयरफुल, बट आज की तारीख में थोड़ा बेटर। Is it like a do or die situation? इट शुड नॉट, क्योंकि अगर पिक्चर में फेल हुए तो मॉडलिंग असाइनमेंट्स मिलते हैं, टीवी सीरियल्स मिलते हैं, इतने चैनल्स हैं आपके पास। तो इट्स नॉट नाउ, पहले होता था कि सिर्फ फिल्म हिट करो या मरो। So, not taking up too much of your time. Few questions. आपने जितना अचीव किया है, you have achieved a lot, and now sitting here and with me, with a general first year college student, not knowing much about different sections of society, education, how are you so humble? आप वैसे बात कैसे कर पा रहे हो? मुझे क्या लगा ये सवाल कहाँ जा रहा है कि आप इतना अचीव किए हो, कैसा लग रहा है कपिल शर्मा के शो में। मुझे ये सवाल वहाँ जाता हुआ दिखा है। एनीवे, देखो मेरे को ना लगता है अभी भी बहुत बाकी है अचीव करने का। हाँ, मुझे लगता है कि एक यूनिवर्सिटी ऑफ हैप्पीनेस में बना रहा हूँ भूटान में। द किंग ऑफ भूटान हैज आस्क्ड मी टू डू इट। तो अभी ना काम बहुत है, तो मैं अगर सोच लूँगा कि बहुत अचीव कर लिया तो मेरे आई एम डेड। हाँ, तो नहीं, मुझे लगता है कि इन ऑल ह्यूमिलिटी अभी बहुत बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। So finally, इतना सब कुछ होते हुए, after going through so much hardships, after going through so much achievements, meeting new people, अलग network बनाना, सब कुछ होने के बाद sitting with different college students, interacting with different people, having seminars all throughout the world, after achieving so much, are you at peace with yourself? Yes, I am. So I love myself. So that is the first thing I think we should learn. मुझे अगर मैं अपने आप को नहीं समझता हूँ और प्यार नहीं करता हूँ ना, तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मुझे पता है कि आप कोई काम दो, मैं कोशिश करूँगा करने की सिंसियरली, और आप लोग के साथ बैठ के ना
मुझे लगता है कि आई इनकम मोर यूथफुल। तो इट इज़ माई सेल्फिश इंटरेस्ट कि आप लोगों के साथ बैठ के मुझे कुछ मिल जाए, तो वो लालच रहता है हमेशा। एंड आई लव बीइंग विद कॉलेज एंड स्कूल स्टूडेंट्स, आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम विद देम। हाँ, मे बी इट्स ए रीज़न फॉर द एनर्जी दैट आई हैव। And finally, do you think that you'll be doing this again with more professionalism in us? नो, आई थिंक देखिए, इवोल्यूशन है। आप लोग जिस स्टेज पे आज हो स्प्रेडली, मैं नेक्स्ट टाइम मिलूंगा तो हो सकता है आप एक टीवी चैनल हो गए। आई डोंट नो, आई प्रे दैट यू डू दैट, एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट। मैं सच सच बता रहा हूँ, आज की तारीख में टीवी चैनल बनना मुश्किल नहीं। कैसे? हाँ, कि पहले क्या होता था, हमको सैटेलाइट जब लेने गए थे तो हम हांगकॉन्ग गए थे लेने के लिए, मैं और सुभाष चंद्र, और किराए पे लिए थे, स्टार से लिए थे हम लोग। आज सुभाष चंद्र का अपना सैटेलाइट। और आज कैसा हो गया है, हम अलग टाइप का बिजनेस हो गया। रामदेव बाबा पूरा चैनल नहीं लेते हैं, 1 घंटा लेते हैं, 6 से 7 बजे। आप भी ले सकते हो। जो एनडीटीवी का मालिक है प्रणय राय, पहले, अभी तो अडानी को बिक गया, वो द वर्ल्ड दिस वीक करके दूरदर्शन में 1 घंटे का स्लॉट लेते थे बस। तो 1 घंटे के चैनल तो कम से कम आप खोल सकते हो। नोबडी इज स्टॉपिंग फ्रॉम डूइंग इट। इन यूएस रोका टीवी जो है, अगर आप देखे हो तो रोका टीवी यू कैन डू, आज भी कर सकते हो आप। इट्स ओनली मॉर्निंग। सो आप लोग के लिए बहुत ईजी है चैनल बनाना। आई प्रे कि आप लोग नेक्स्ट टाइम पॉडकास्ट के लिए आओगे तो चैनल पे आओ। Okay, so can this be applied in general life for our viewers, for our peers? हम लोग इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं? Is it easy for us to become the best version of ourselves? यस, हाँ, बट आई थिंक उसमें एक छोटा सा मैं एस्ट्रिक्स लगाता हूँ। वो ये है कि द मोमेंट यू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, देर इज स्टिल अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो इट्स ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। मुझे लगने लग गया कि आज मैं आसमान में हूँ तो देर इज ए आसमान अबाउट, ऐसा मुझे लगता है, एंड दैट शुड बी द स्पिरिट। So kudos to continuing efforts and more experiences gained. And thank you, sir, for nodding with us on this podnod. Hope to see you later, and hope that the viewers see sir and see more people come on this podnod. And thank you so much, sir, for this podnod. Thank you. So thank you for the viewers for watching this podnod, and thank you, sir, for agreeing with me on this podnod. And make sure to subscribe to Spreadly Bharat and follow for more. Thank you.